नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है वो बजट पेश किए हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस बजट में युवाओं के लिए क्या है, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जो है वो बजट में क्या रखा गया है। इसके साथ ही बजट में जो है वो क्या क्या चीज़ जो है सस्ती हुई है, क्या चीज़ जो है वो महंगी हुई है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। साथ में जो है वो युवा जो पहली बार नौकरी करने जाएंगे उनको सरकार जो है वो 15,000 रुपये की जो है वो सहायता राशि देंगे। इस विषय पे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। साथ में किसान के लिए बजट में क्या रखा गया है, इस विषय पे भी जो है वो हम अभी चर्चा करेंगे। तो आप जो है इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह खबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक आम आदमी के लिए। तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रा लोन योजना के बारे में। मुद्रा लोन योजना आप तो जान ही रहे होंगे कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें जो है वो सरकार 10 लाख रुपया का जो है वो लोन देती है ना। अब इस बजट में जो है वो नया बात यह निकल करके सामने आई है कि अब जो है वो लोन 10 लाख रुपया से बढ़ करके 20 लाख रुपया कर दिया गया है। इससे पहले तक कोई भी लोग जो है वो मात्र 10 लाख रुपया ही जो है वो लोन ले सकते थे मुद्रा लोन योजना के तहत, लेकिन इसके बाद से अब युवा जो है वो 20 लाख रुपया का जो है वो मुद्रा लोन ले सकते हैं। देखिए, लाभार्थी जो है वो इस योजना के तहत जो है वो स्टार्टअप्स खोलते हैं, अपना जो है वो बिजनेस शुरू करते हैं और इससे जो है वो देश में उद्यमिता और रोजगार सृजन भी होते हैं ना। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मुद्रा लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनसे जो है वो अगल बगल के लोगों को भी फायदा होता है, क्योंकि इससे जो है वो रोजगार सृजन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मुद्रा लोन के तहत जो है वो अब सरकार 20 लाख रुपया जो है वो देंगे। युवाओं के लिए जो है वो इंटर्नशिप कार्यक्रम का जो है वो योजना लाया जा रहा है। सरकार अब 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप अवसर प्रदान करेंगे। देखिए, भारत में जो टॉप 500 कंपनी है उसमें जो है वो अब सरकार इंटर्नशिप करवाने जा रही है। इससे ये होगा, उद्देश्य इसका ये है कि यह कार्यक्रम युवाओं को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने और उनके कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। देखिए, जैसे कि बड़े बड़े कंपनी में जो युवा वहाँ पे इंटर्नशिप करने जाएंगे, वहाँ पे युवा जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे, जिसके मदद से उन्हें जो है वो आगे प्राइवेट नौकरी में जो है वो दिक्कत नहीं मिलेगी। तो टॉप 500 कंपनी में जो है वो सरकार 1 करोड़ युवाओं को जो है वो इंटर्नशिप करवाएंगे। देखिए, इस साल के बजट में जो है वो युवा जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उसी क्रम में उनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रहा है, पैसे की प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो छात्र जो है वो युवा जो है वो सरकार से लोन ले सकती है। सरकार उन्हें जो है वो 10 लाख रुपये तक का जो है वो लोन देंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह योजना उन छात्रों के लिए है जिन्हें केंद्र सरकार की मौजूदा शिक्षा ऋण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। छात्रों को देश भर के मान्यता प्राप्त संस्थानों में उच्च शिक्षा के अधिकतम 10 लाख तक का जो है वो ऋण प्राप्त होगा। देखिए, वैसे छात्र जो अभी किसी भी प्रकार से शिक्षा ऋण नहीं लिए हैं, वैसे छात्र को जो है अब सरकार 10 लाख रुपये तक की ऋण देंगी और यह ऋण जो है वो 3% ब्याज सब्सिडी पे होंगे। सरकार ऋण पर लगने वाले ब्याज का 3% भुगतान करेंगे, जिससे छात्रों पर वित्तीय बोझ कम होगा। देखिए, सरकार जो है इस पे 3% की जो है वो ब्याज सब्सिडी भी देंगी। ई वाउचर योजना, इस योजना के तहत हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर दिए जाएंगे। देखिए, लोन लेने के लिए जो है वो छात्र को ई वाउचर बनवाने होंगे। ई वाउचर योजना के तहत जो है उनको ई वाउचर लेने होंगे और इसी ई वाउचर से छात्र को जो है वो शिक्षा ऋण दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि बजट में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए जो है वो अभी महंगाई एक चरम सीमा पे है। तो अब हम इस विषय पे चर्चा कर लेते हैं कि सरकार जो है वो कौन कौन सी वस्तुओं को सस्ती किए हैं। देखिए, सबसे पहले में है कैंसर की दवाएं। बजट में कैंसर के इलाज के लिए 3 और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को जो है वो छूट दी गई है ना। कस्टम ड्यूटी को जो है वो कम किया गया है कैंसर के 3 और दवाएं पे। सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हो गई है, जिससे सोना चांदी की कीमतों में जो है वो कमी आने की उम्मीद है ना। सोना चांदी पे कस्टम ड्यूटी जो लगता था उसको जो है अब कम कर दिया गया है।
प्लेटिनम प्लेटिनम पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी पे को भी जो है वो कम किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन और चार्जर, जो आप मोबाइल खरीदते हैं, चार्जर खरीदते हैं, उन पे भी जो है वो कस्टम ड्यूटी को घटा करके जो है वो 15% किया गया है। बिजली के तार पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी जो है वो कम किया गया है। एक्सरे मशीनों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी जो है वो कम किया गया है। सोलर पैनल और इन्वर्टर सहित सोलर सेट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को भी जो है वो कम किया गया है। अभी आप देख रहे होंगे कि सरकार जो है वो सोलर पैनल की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। सरकार जो है वो पीएम सूर्य घर योजना का भी जो है वो शुरुआत की है, जिसके तहत जो है वो छतों पे लोग जो है वो सोलर लगवा सकते हैं। तो सोलर सेट पे भी जो है वो कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। लेदर के सामान पे, विभिन्न प्रकार के लेदर पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को भी जो है वो कम किया गया है। इससे यह होगा कि जितने भी वस्तु जो लेदर से बनती है उसका जो रेट है वो अब कम हो जाएंगे। सी फूड, कुछ प्रकार के सी फूड पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को भी जो है वो कम किए गए हैं। तो इससे जो है वो जैसे कि मछली हो गए, झींगे हो गए, इस टाइप के जो सी फूड्स होते हैं वो अब सस्ते होंगे। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उस पर कस्टम ड्यूटी को कम किए गए हैं। जब कस्टम ड्यूटी कम होगी तो वस्तुओं की जो कीमत है वो अपने आप थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि नौकरी पे भी जो है वो सरकार बजट में कुछ खास चीज़ें लाई हैं। देखिए, पहली नौकरी करने वालों के लिए EPFO में 15,000 रुपये की मदद करेंगी सरकार। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी घोषणा की। 1 लाख रुपये से कम सैलरी वालों को मिलेगा इस योजना से लाभ। यह योजना उन युवाओं के लिए है जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख से कम है और जिन्होंने पहली बार EPFO में रजिस्ट्रेशन करवाया है। देखिए, इसको हम आसान भाषा में समझाते हैं। कोई नया युवा है जो नौकरी के लिए जा रहा है और उन्हें जो नौकरी मिलती है वो सालाना 1 लाख से कम आय की नौकरी मिलती है, यानी कि लगभग आप मान लीजिए ना कि 7,000 8,000 की उनको नौकरी मिलती है। तो सरकार उन्हें जो है वो 15,000 रुपयों की सहायता राशि देंगी, है ना। इसके लिए उनको जो है वो EPFO में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सरकार जो है वो 15,000 रुपया EPFO के खाता में जो है वो डालेंगी। युवाओं को 15,000 की वित्तीय सहायता 3 किस्तों में दी जाएंगी। किस्तों का भुगतान पहली किस्त उनके EPFO खातों में जमा होने के 2 महीने बाद, दूसरी किस्त 6 महीने बाद और तीसरी किस्त 1 साल बाद जमा की जाएंगे। यानी कि 15,000 की जो सहायता राशि है वो 3 किस्तों में दिए जाएंगे। लाभार्थी की संख्या, यह अनुमान लगाया गया है कि इस योजना से लगभग 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। तो इससे जो है वो युवाओं को फायदा होगा। जो युवा पहली बार नौकरी को ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी जो सालाना सैलरी है 1 लाख से कम है, वैसे युवाओं को जो है वो फायदा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किसानों के लिए जो है वो बजट में क्या लाया गया है। सरकार 6 करोड़ किसान की जानकारी को डिजिटल रूप से लैंड रजिस्ट्री से जो है वो जोड़ने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच को आसान बनाना और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करना है। यह डिजिटलीकरण धोखाधड़ी और जमीन से जुड़े विवादों को कम करने में भी जो है वो मदद करेगा। तो लगभग 6 करोड़ किसान की जो जमीन की जानकारी है उसको जो है वो डिजिटलकरण किया जाएगा। इससे सरकार यह पता लगाएगी कि किसान के पास जो है वो कितने जमीन है, उस हिसाब से किसान को जो है वो योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड को जो है वो लाया जाएगा। सरकार 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड KCC जिसे कहते हैं जारी करेंगी। अभी तक जो है वो राज्य का नाम घोषित नहीं किया गया है कि किन राज्य को जो है वो नए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। यह भी कुछ दिन में जो है वो घोषणा कर ही दिया जाएगा कि किन राज्य को जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड से जो है वो आप जानते होंगे कि किसान को बैंक से जो है वो सस्ती लोन मिल जाती है और इसके मदद से किसान जो है वो अपना खेती बाड़ी, बुआई, सिंचाई, कटाई इस लोन के माध्यम से वो आसानी से कर पाते हैं। तो किसान के लिए भी जो है इस बजट में जो है वो काफ़ी अच्छा सौगात लाया गया है। यह कुछ महत्वपूर्ण बजट की पॉइंट थी जो हम आपको बताए हैं।
क्योंकि यह जो बजट है वो किसान के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, छात्र के लिए भी है ना, नए नौकरी जो करने जा रहे हैं युवा उनके लिए भी है। तो इस बजट पे आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।